दरअसल अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। दरअसल टिकट को लेकर के समाजवादी पार्टी में भारी कंफ्यूजन है। दरअसल समाजवादी पार्टी में अब तक 7 से 8 प्रत्याशियों के टिकट काटे जा चुके हैं। जी हां, दिए गए और उसके बाद काटे गए। टिकट काटना अलग मसला है, लेकिन देकर के काटना अलग मसला है। दरअसल हाल ही में मेरठ से अतुल प्रधान का टिकट अखिलेश यादव ने काट दिया। उनकी जगह सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया। आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल भी कर दी। टिकट कटने पर अतुल प्रधान का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला स्वीकार है, लेकिन जयंत चौधरी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा में कुछ घंटे के लिए टिकट मिलता है और जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब है। समाजवादी पार्टी के अंदर खाने टिकट को लेकर घोर कंफ्यूजन है। ऐसा कंफ्यूजन कि आलाकमान भी समझ नहीं पा रहे हैं कि किस सीट पर किसे उम्मीदवार बनाएं, किसे हटाएं। अब मेरठ से उम्मीदवार अतुल प्रधान का नाम भी पार्टी ने लिस्ट से काट दिया है। अतुल प्रधान की जगह पार्टी ने सुनीता वर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अतुल प्रधान ने टिकट करते ही बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए। विधायकी छोड़ने तक की बात कह डाली। हालांकि अखिलेश यादव से बात के बाद अतुल प्रधान के सुर बदल गए। आलाकमान के फैसले के सम्मान की बात कह डाली। देखिए, राजनीति में और सामाजिक जीवन में कई बार अलग अलग तरीके के मोड़ आते हैं और मैं समझता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये फैसला लिया है तो कुछ सोचा होगा, समझा होगा और शायद इसलिए भी हम लोगों को बुलाकर कहा कि हम लोग पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि भाई मदद हो। तो मेरा मानना यही है कि जो पार्टी ने फैसला किया उसको स्वीकार करें। मेरठ में सपा ने पहले भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अंदरूनी विरोध के बाद अतुल प्रधान का टिकट काट दिया गया था। अब अतुल प्रधान को भी हटाकर सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बना दिया गया है। समाजवादी पार्टी के अंदर टिकट कटने का दौर चल रहा है। ऐसे में पार्टी के विरोधी दल चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रहे। समाजवादी पार्टी या INDIA गठबंधन ये विरोध का शिकार है, अंतर्कलह का शिकार है और जिस प्रकार से प्रत्याशी अंतिम समय तक ये लोग तय नहीं कर पा रहे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज पार्टी है। लोग सट के मदद करेंगे NDA का, कुछ लोग हट के। अच्छा, तो प्रत्याशी बदलने का तात्पर्य क्या आता है? जिस जाति का प्रत्याशी बदलता वो जाति नाराज हो जाती है, फिर उस पार्टी को वोट नहीं देती है, जिसका परिणाम हमने 2022 में भी देखा था। 2 जाति को टिकट बदल दीजिए, उसके बाद तो काम खत्म। तो ये चुनाव जीतने का मौका देना है। ये NDA के प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम हो रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और NDA के सहयोगी जयंत चौधरी भी कटाक्ष करते नजर आए। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटे के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है और जिनका नहीं कटा उनका नसीब। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने और प्रचार में लगे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार की सिलेक्शन में ही फंसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समाजवादी पार्टी ने आज एक और टिकट काट दिया। अतुल प्रधान का टिकट कट गया, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर कंफ्यूजन क्यों है। तो एक के बाद एक कई सीटों पर प्रत्याशी बदले गए। धर्मेंद्र यादव को पहले टिकट दिया गया था बदायूं से, और अब शिवपाल यादव वहां पर, और शिवपाल यादव भी अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वहां पर भी प्रत्याशी बदलने की सुबुगाहट है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो राहुल अवाना को दिया गया, महेंद्र नागर को बाद में दे दिया गया। मिश्री की बात करें तो मनोज राजवंशी को पहले टिकट दिया गया, संगीता राजवंशी को बाद में टिकट दिया गया। बिजनौर में यशवीर सिंह धोबी को टिकट दिया गया पहले, बाद में प्रत्याशी बदलकर दीपक सैनी बने। मुरादाबाद में ST हसन को पहले प्रत्याशी बनाया गया, उन्होंने तो नामांकन पर्चा भी दाखिल कर लिया। रुचि वीरा को बाद में उनकी एंट्री हुई, उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया। रुचि वीरा को सिंबल दे दिएगा। और बाद में हैरान करने वाली खबर, कल एक लेटर भी आया अखिलेश यादव के, भाई रुचि वीरा को बदलकर फिर से ST हसन करना चाहते थे वो। तो कितना कंफ्यूजन है। बागपत की बात करें तो मनोज चौधरी को लेकर के पहले टिकट फाइनल हुआ था, अब अमरपाल शर्मा का टिकट वहां पर तय कर दिया गया। मेरठ से अतुल प्रधान को टिकट दिया गया था, अब सुनीता वर्मा वहां पर चुनाव प्रचार करेंगी, चुनावी ताल ठोकेंगी। तो आखिर इतना बड़ा कंफ्यूजन है क्यों, जिस पर विरोधी दल के जो लोग हैं और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो चुटकी भी ले रहे हैं। संजय, अब अशोक यादव साहब, आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है?
डिबेट में, शुरुआत में डिबेट में आप कह रहे थे भाई उनका भी टिकट काटा गया, कई लोगों का टिकट कटता है, लेकिन प्रत्याशी तय करने के बाद टिकट काटा जाए और इतनी बड़ी संख्या में एक के बाद हर रोज एक एक खबर आ जाती है, तो सवाल उठना लाजमी है। कुंदन जी देखिए, गुजरात में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे करीब 3 या 4 भाजपा नेताओं के इस तरह से टिकट दे के काटे गए। गुजरात की बात मैं बता रहा हूँ। देखिए परिस्थितियां होती हैं कुंदन जी, और एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। हमारा उद्देश्य है कि 80 सीटों पर भाजपा को हराना, और उसके क्रम में छोटी मोटी कुर्बानियां हम अपने जो स्थानीय नेता हैं उनसे निवेदन करके ही इस तरह के जो टिकट का परिवर्तन कर रहे हैं। और उस समाज की बात है, हमारे किसी नेता ने जैसे गाजियाबाद और आपके मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मार पिटाई की, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ जिसका भी टिकट कट रहा वो भी साथ है, जिसको मिल रहा हो तो साथ ही है। तो इसमें देखिए मैं फिर वही कहूंगा, 80 हराओ भाजपा हटाओ के क्रम में अगर किसी सीट पर कुछ ऐसा समीकरण सेट नहीं हो पा रहा है, या वहां की स्थानीय राजनीति से कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, या और किसी वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो हम समय रहते अगर उसको सुधार कर ले रहे हैं तो ये पार्टी की रणनीति का एक अच्छा संदेश माना जाएगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, एक सामान्य। अशोक यादव साहब, आपके प्रत्याशी के अब हाथ से माइक छीन लिया जा रहा है मुरादाबाद रुचि वीरा जी से नहीं, लेकिन इसका एक मैसेज ये नहीं जा रहा है अशोक यादव साहब कि जिन्हें टिकट मिला हुआ है, जो चुनाव प्रचार में लगे हो, जो पैसे भी खर्च कर रहे होंगे, जो मेहनत भी कर रहे होंगे, उनका टिकट आखिर तक रहेगा या नहीं रहेगा, नामांकन की आखिरी तारीख तक रहेगा या नहीं रहेगा, ये कंफ्यूजन बन गया है आपकी पार्टी में अशोक यादव साहब। देखिए कुंदन जी, ये फिर मैं वही कहूंगा, जिसका भी टिकट कट रहा है उनसे बाकायदे शीर्ष नेतृत्व की बात हो रही है, उनको बाकायदे सम्मान दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है जिसका टिकट कर। सबसे बड़ी बात यह है वो पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं वही कहूंगा कि ये सामान्य प्रक्रिया है, और इसमें हम लोग जो भाजपा को 80 हराने के लिए जिस तरह की छोटी मोटी जो बातें हो रही हैं ये होती रहेगी। हो सकता है कि कुछ सीटों पे अगर कोई समस्या आई, एक दो टिकट और भी बदले जा सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। हम जब भाजपा 100 सांसदों को अपने बदल दी, तो हम लोग 2 4 5 बदल दे रहे थे, इतना हंगामा क्यों है। भाजपा ने ठीक है, पल्लवी जी जवाब दीजिए, पल्लवी जी जवाब दीजिए। दरअसल ये बड़ी लड़ाई है, और बड़ी लड़ाई में तो सिपाही कुर्बानी देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने जो निर्णय लेती है ना, उस पर अटल रहती है। ये नहीं कि अच्छा इसको दे दिया, नहीं इसको दे, इस टाइप की संचय की स्थिति नहीं रहती है उसमें। ठीक है, और यहाँ पे सबको मौका दिया जाता है कुछ देख के, और उसको जिसका भी टिकट यहाँ काटा जाता है उसके लिए कुछ अलग निर्णय लिया जाता है, उसको अलग वहाँ पे कुछ दिया जाता है, कुछ शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है कि नेतृत्व ने से क्या दिया। यहाँ पे देखिए मुरादाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, कितनी जगह की बात करें, हर जगह पे, और बोल रहे हैं कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते। अरे एसपी हसन जी ने क्या बोला, और बाकी तो बात छोड़िए, कितने लोगों के साथ उन्होंने गठबंधन किया, गठबंधन करके धीरे धीरे करके सब निकलते जा रहे हैं। आप पल्लवी पटेल जी को देखिए, वो तो राज्यसभा के समय से ही खाता थी, उनके साथ जो भी हुई दिक्कतें, उन्होंने कहा पीडीए की बात करते हैं, एक भी पीडीए का कैंडिडेट नहीं रखा, तब से वो परेशान थी। आपस में ये बोल रहे हैं, अशोक जी बोल रहे हैं कि मनाने आते, यदि मनाने आते तो बात की होती अखिलेश यादव जी ने, शायद वो मान जाती, पर नहीं, उन्होंने कहा कि इन्होंने सोचा कि जाती है तो जाने दो, फिर वो चली गई। इसी तरीके से आप देख लीजिए, जयंत चौधरी जी को देख लीजिए, राजभर जी को देख लीजिए, कोई भी उनके साथ जो भी आता है, क्योंकि यहाँ पे वही हाल है, परिवारवाद वाला हाल है, और एक डोमिनेंस की राजनीति करते हैं, डोमिनेंस है बहुत ज्यादा, कि आप हमारे साथ आए तो आप हमारे हिसाब से कार्य करेंगे, हम आपके हिसाब से बदलाव नहीं करेंगे, हमारी पार्टी अपने तरीके से चलेगी, भले ही वो गठबंधन है। अब यहाँ पे स्थिति क्या बन रही है कि सबके अलग अलग, जैसे कांग्रेस के पावर हाउस है, हम श्योर यहाँ पे भी होंगे, तो वही टकराव हो रहा है, किसी को ये नेता पसंद है, किसी को वो नेता पसंद है, तो सब आपस में ही कंफ्यूजन है, अंदरूनी कलह की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, और अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए। अशोक यादव साहब जल्दी से मैं एक छोटा सा जवाब फिर से लेना चाहता हूं आपसे। दरअसल 2 पावर सेंटर की बात हो रही है, रामपुर की बात आई, एक और सीट की बात आई, तब कहा गया कि भाई जेल में बैठा एक व्यक्ति तय कर रहा है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। ऐसा है क्या, अलग अलग पावर सेंटर हैं क्या, या फिर सिर्फ अखिलेश यादव तय कर रहे हैं? कुंदन जी देखिए, पूरी तरह से शिगुफा है, पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि भ्रम फैलाया जाए, इस तरह से झूठ का एक ऑरा क्रिएट किया जाए। समाजवादी पार्टी में हमारा शीर्ष नेतृत्व जो टीम है, वो टीम डिसाइड करती है कि किसको टिकट देना है, किसका टिकट बदलना है, किसको बदल के किसको देना है। ये पार्टी का हमारा रणनीतिक मामला है, हमारा अंदरूनी मामला है।
इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्यों बीच में इन्वॉल्व हो रही है? उसका एक एजेंडा है कि उसको ये साबित करना है कि विपक्ष बिल्कुल बिखर गया है, विपक्ष बिल्कुल शक्तिहीन हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है, लेकिन इस देश की और प्रदेश की जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कुंदन जी कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वो 80 सीटों पर नहीं हराएगी तो उसको अग्निवीर से छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर 80 सीटों पर नहीं हराएगी तो उसको पीपर लीग से छुटकारा नहीं मिलेगा। पिछड़े दलितों के आरक्षण की जो लूट है उस लूट से नहीं छुटकारा मिलेगा। इस प्रदेश को आवारा जानवरों से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और इसके क्रम में वो 80 हराने के लिए पूरी कमर कस के तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जितना चाहे उतना विपक्ष को कोसे, भ्रम फैलाए, इस तरह सुशील जी छोटा जवाब, क्योंकि वक्त थोड़ा बहुत कम है। सुशील पासी साहब, समाजवादी पार्टी टिकट देके काट रही है, आपके यहाँ टिकट फाइनल होने की स्थिति नहीं है और वो भी जो आपकी ऐतिहासिक सीट रही है, कांग्रेस पार्टी की सीट रही है, उस पर तय नहीं हो रहा है। कब तक तय हो जाएगा? जल्दी से एक छोटा जवाब। अरे भाई, 5वें चरण में चुनाव है। हमारे यहाँ कोई सीट बची नहीं है, केवल 3 सीटों पर अब 5वें चरण में आपको मिल जाएगा, इलाहाबाद की सीट और रायबरेली और अमेठी की सीट पर। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को केवल 37% वोट मिला है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी को न देने वालों का वोट इतना अधिक है, वो देश के उत्तर प्रदेश में तो करीब 50% वोट मिला। चलिए हम उत्तर प्रदेश का चैनल उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है और बीजेपी जो प्रतिशत है वो करीब 50% है। बहुत बहुत धन्यवाद।